एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने एक मास्टर स्ट्रोक चला। इसमें 21 सांसदों को टिकट दिया, चुनावी मैदान में उतारा और ये प्रयोग जबरदस्त तरीके से सफल रहा। 21 में से 12 सांसद जीत करके आए। कुछ सांसद तो आज की तारीख में 3 में से अलग अलग राज्यों में मंत्री भी हैं। अंदर की खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह का फॉर्मूला तैयार कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन यह फॉर्मूला इसके ठीक उलट है। अभी सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा गया, लेकिन अब अलग अलग राज्यों के जो विधायक हैं उन्हें लोकसभा चुनाव में जिम्मेदारी दी जाएगी। विभूति जी, बीजेपी का एक सीक्रेट फॉर्मूला जो जबरदस्त हिट हुआ, सांसदों को जब विधानसभा चुनाव में उतारा, ठीक इसी तरह से अब लोकसभा चुनाव में अंदर की खबर है कि विधायकों को मौका दिया जाएगा कि आप जाइए जनता के बीच में और वोट ले करके आएँ, जाइए जनता के बीच, आप सीट जीत करके आएँ। क्या भारतीय जनता पार्टी का ये फॉर्मूला लोकसभा चुनाव में भी कारगर होगा? कारगर हो सकता है। इसके पीछे 2 कारण हैं। देखिए, एक तो पहला ये कि नया चेहरा मिलेगा, नई उम्मीद मिलेगी लोगों को, और दूसरी बड़ी बात ये है कि ये ऐसे विधायकों को वहाँ पे उतारेंगे जो विधायक लोकप्रिय हैं, वो अच्छा काम कर चुके हैं, तो लोगों की उम्मीद उससे और जुड़ेगी। तो निश्चित रूप से ये फार्मूला कारगर हो सकता है। दानिश, आपको क्या लगता है? क्योंकि चुनाव में कहते हैं, सियासत में कहते हैं, 1 और 1 11 भी बनाते हैं, 1 और 1 2 भी बनाते हैं, और 1 - 1 हो जाए तो 0 भी बना देते हैं। जहाँ तक रहा सवाल बीजेपी की रणनीति को लेकर, बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है इस बार के लोकसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में, क्योंकि उसने जो एक नया एक्सपेरिमेंट किया था 3 राज्यों में, उसमें काफ़ी सफलता मिली है। सफलता इस बिना पे मिली है कि उनका जो नाम था, जो मंत्रियों का नाम था, उसको उन्होंने भुनाया, और उस भुनाने के बाद उस इलाके में और उस इलाके के साथ उस जो मंडल के आसपास की जो सीटें थी उस पर उन्होंने कब्जा किया। और सिर्फ विधायक ही नहीं, बल्कि इस बार चर्चा तो ये यहाँ तक है कि जो राज्यसभा से मंत्री बनाए गए हैं, जो राज्यसभा से सांसद हैं, जो जिनको मंत्री बनाया गया है, उनको भी लोकसभा में टिकट देगी इस बार बीजेपी। और उसी के नक्शे कदम पर कांग्रेस भी चलने को इस बार तैयार है। कांग्रेस भी इस बार भी अपने जितने भी राज्यसभा सांसद हैं, सुनने में अभी तक ये आ रहा है, जितने भी राज्यसभा सांसद हैं सबको वो लोकसभा का टिकट देने के लिए तैयार है। तो ऐसे में 2024 का जो लड़ाई होगी वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। बहुत दिलचस्प, उसके कई वजह हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट इस बीजेपी ने किया है मध्य प्रदेश और राजस्थान में, कि तमाम राजनीतिक पंडित यही कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा कदम नहीं है, बल्कि ये नेताओं का प्रमोशन के बजाय डिमोशन है। लेकिन वो बीजेपी ना रणनीति में जो करती है उस पर पूरी तटस्थ होकर, पूरी एकाग्रता के साथ, ज़बरदस्त तरीके से उस पर पूरा मन लगा के करती है। ऐसा नहीं कि आप बस आए, हवा हवाई किया, चले गए, नहीं, पूरी छानबीन करके रिसर्च करने के बाद जब वो मैदान में उतरती है तभी अपने नेताओं को टिकट देती है। और कहते भी हैं कि जब आप कोई फैसला करें और उस पर अथॉरिटेटिव आप रहें, तब इसका फ़ायदा भी होता है। आकांक्षा भी है मेरे साथ में। आकांक्षा, कई राज्यसभा सांसदों का, बीजेपी के राज्यसभा एमपीज़ का कार्यकाल पूरा हो रहा, भूपेंद्र यादव का, जेपी नड्डा का, निर्मला सीतारमण का, दक्षिण भारत के भी और कई सांसद ऐसे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने एक नया फॉर्मूला निकाला है, राज्यसभा सांसदों को भी चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच भेजा जाए, और जो विधायक हैं बीजेपी शासित राज्यों में या फिर गैर बीजेपी शासित राज्यों में भी जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हें लोकसभा चुनाव में उतारा जाए। क्या ये विधानसभा की तरह ही बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बीजेपी जब भी किसी चुनाव के लिए निर्णय लेती है तो वो बहुत ही ज़्यादा होमवर्क करके आती है। एक एक व्यक्ति की जो है प्रोफाइल चेक की जाती है, पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, देखा जाता है कि उनके कितने सपोर्टर्स हैं, और आजकल तो नया ज़माना है, इवन ये भी देखा जाता है कि सोशल मीडिया पे किसके कितने फॉलोअर्स हैं। तो इतनी डिटेलिंग के साथ होमवर्क किया जाता है, सभी समीकरण समझे जाते हैं, उसके बाद उस व्यक्ति को जो है चूज़ किया जाता है। तो ये इस तरीके का जो फेरबदल होता है, ये जो हमारा बोरिंग राजनीति चल रही होती है, उससे कहीं ना कहीं राहत दिलाने वाला होता है। अगर कोई एमएलए सच में अच्छा काम कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं एक अपग्रेडेशन मिलना चाहिए, प्रमोशन मिलना चाहिए अपर हाउस में जाने के लिए। तो ये एक स्ट्रैटेजी होती है, कहीं ना कहीं आप उस क्षेत्र के लोगों के लिए भी एक अच्छा होता है कि हमारा व्यक्ति जो है अपर हाउस में जा रहा है, हमारी आवाज़ बनेगा। ठीक है, जैसा आकांक्षा ने कहा, दानिश ने कहा, विभूति जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी संगठन शक्ति में उसकी रणनीति है, रणनीति में अथॉरिटी है, अथॉरिटी में अग्रेशन है, और इसी अग्रेशन में अब विधायकों को भी मौका मिलेगा लोकसभा चुनाव लड़ने का। तैयार रहिएगा। फिलहाल के लिए जितनी पॉलिटिकल खबरें हैं इसी प्लेटफॉर्म पर आपको मैं लेकर के आता रहूँगा। इनसाइड स्टोरीज। नमस्ते।